एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उस बंदे ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसने मैसेज किया। मैंने कहा थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 37 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। कार्तिक ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ। तुम्हारी हर एक कदम मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, मुझे भी तुम बहुत हैंडसम लगते हो। पता नहीं क्यों मैं भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कार्तिक जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, कार्तिक ने मुझसे पूछा, तुमने कभी किस किया है? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ। अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 37 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर रिलेशन के लिए गए। तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। कार्तिक की वाइफ ने फ़ोन जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस कार्तिक को ज़ोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे
हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे, लेकिन कार्तिक मुझसे दूर भाग रहा था। फिर मैं ही पलटकर उसे गले से लगा लिया और उसके गाल को चूम लिया। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी है। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से कार्तिक का मैसेज आया। वानी, क्या तुम हो? प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं समझ गई कि ये उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल कार्तिक से बातें की। कार्तिक से बात करके मेरा दिल खुश हो गया और जल्द ही मिलने की सोच रही थी। एक दिन कार्तिक ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल कार्तिक के अलावा कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। मैं बाथरूम में जाकर जल्दी से फ्रेश हो गई। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए ये सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। कार्तिक ने मुझे खींचकर बिस्तर पर लेटा दिया और कार्तिक मेरे ऊपर लेट गया। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ रिलेशन बना रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन लिया है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपना कुंवारापन उसे दे दी जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में कार्तिक को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे कार्तिक का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती है। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम कार्तिक जैसा हो। मेरा नाम बानी है और ये थी मेरी कहानी। मैंने कार्तिक को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया।